है यहाँ तक 32 पेजेस तक करवा चुकी हूँ मैं आपको सारा ये, ठीक है। हर एक थ्योरम, हर एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। यहाँ से बिगिन कर रहे हैं। मोनोटोनिक फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो क्या करते हैं, ठीक है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, थ्योरम है, यानी कि हर एक बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन एक इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। और एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल इज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल। एक ही बात है। अब देखो, फंक्शन है एफ, हम मान लेते हैं कि वो एक मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन है। इस पे एक फंक्शन एफ है, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन है इस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। तो बाउंडेड है तो ये होगा कि एफ एक्स इज लेस देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए, और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है तो इसका मतलब एफ जो है वो कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन तो इंटीग्रेबल होता ही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एफ ए लेस देन एफ बी है, एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी है, तो फॉर एवरी हम एक मान लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पार्टीशन मान लेते हैं एक इस ए बी का, सच दैट जो इस पार्टीशन की नॉर्म है वो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या दिख रहा है आपको कि एफ तो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, राइट। तो एम आर हम मान लेते हैं इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आर -1, और कैपिटल एम आर मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स आर, जहाँ पे आर 1 2 3 से एन तक है। अपर सम माइनस लोअर सम निकालेंगे। अपर सम माइनस लोअर सम अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो इंटीग्रेबल प्रूफ हो जाएगा फंक्शन। थ्योरम करी थी हमने ये कि अगर हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है तो हम क्या करते हैं, अपर सम माइनस लोअर सम को लेस देन एप्सिलॉन दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि एक मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन माना है, बाउंडेड है तो ये चीज़ होगी, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग है तो ये चीज़ होगी। एफ ए इक्वल टू एफ ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया तो हो गया इंटीग्रेबल। मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कम है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो ये पार्टीशन मान लिया, ये हमने इसकी नॉर्म मान ली, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया तो ये चीज़ हो गई। अपर सम माइनस लोअर सम करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिग्मा लगा देंगे, इसको यहाँ से हमने ये लिख लिया, ठीक है, लेंथ वगैरह हो गई। और ये हमने बताया था कि नॉर्म ये है, पुट करा, अपर सम माइनस लोअर सम ये आ गया, हो गया लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ, ठीक है। तो इंटीग्रेबल हो गया। अगेन अगर एफ मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन है, यहाँ तो हमने क्या माना था, नॉन डिक्रीजिंग, तो यहाँ तो सिर्फ मोनोटोनिक दे रखा है ना, तो पहले हम मान के चलेंगे कि नॉन डिक्रीजिंग है फिर प्रूफ करेंगे। अब मान के चलेंगे कि नॉन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड है और नॉन इंक्रीजिंग है तो ये प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन से ये लिखा हमने। फिर अगर एफ ऑफ बी बराबर है तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो इंटीग्रेबल होगा। अब हम क्या देखेंगे, जो आपका एफ ऑफ ए है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ बी है, यहाँ पे हमने देखा था कि एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी है, यहाँ से एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी पे प्रूफ करा था कि वो इंटीग्रेबल है, यानी कि ये चीज़ प्रूफ करी थी। यहाँ पे आपका नॉन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन है तो एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी। इसको हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो आपका अपर सम है लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन है, इनका डिफरेंस आई मीन, तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। सिंपल, जैसे ऊपर वाला करा है वैसे ही पार्टीशन माना, नॉर्म मान ली लेस देन दिस, ये आपका क्या है, लेंथ है इस वाले सब इंटरवल पे, ठीक है। फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है एफ, तो ये चीज़ होगी, अपर सम माइनस लोअर सम कैलकुलेशन करा, लेस देन एप्सिलॉन आ गया, एफ इंटीग्रेबल हो गया इस पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम्स। देखो अभी तक हम रीमान इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, है ना। ये होता है रीमान इंटीग्रल, हमने अपर सम और लोअर सम पढ़ा था। फिर देखो रीमान इंटीग्रल जो पढ़ा था तो हमने विद रिस्पेक्ट टू लोअर सम और अपर सम ही तो पढ़ा था, ये जो हमने जब रीमान इंटीग्रल करा था ये, है ना। तो जो नंबर्स हैं आपके ये और ये, जो कि आपके अपर सम, ये आपका अपर सम और ये आपके लोअर सम में अपीयर होते हैं, दे आर नॉट नेसेसरी द वैल्यूज ऑफ एफ, बिकॉज एल यू बी और जी एल बी ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी अटेंड। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो ये रीमान इंटीग्रल है, इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सम्स इन विच ये रिप्लेस्ड बाय द वैल्यूज ऑफ एफ, ठीक है। देखो अभी तक हम करते आए हैं कि ये रीमान इंटीग्रल है और हमने रीमान इंटीग्रल को पढ़ा था अपर सम और लोअर सम से निकाल के, ठीक है। देखो हमने डेफिनेशन से जब देखा था रीमान इंटीग्रल की तो हमने ये चीज़ देखी थी, यहाँ से आ गया कि जो लोअर सम का सेट है उसका जो सुप्रीमम है वो लोअर इंटीग्रल है, और जो अपर सम का सेट है उसका जो इन्फीमम है वो अपर इंटीग्रल है ना। और अगर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बराबर हैं तो वो रीमान इंटीग्रेबल है, और ये रीमान इंटीग्रल आ गया उस हिसाब से, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जो ये एम आर और जो ये स्मॉल एम आर है और ये
कैपिटल एम आर अपर सम में आता है, स्मॉल एम आर लोअर सम में आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये एफ की वैल्यूज़ हो, क्योंकि एल यू बी और जी एल बी एक सेट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी एक फंक्शन की ये वैल्यूज़ हो। तो अब हम रीमान इंटीग्रल जो है इसको देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सम्स, जहाँ पे इसको हम रिप्लेस करते हैं एफ की वैल्यू से। बेसिकली ये अब हम नहीं करेंगे। अब हम रीमान इंटीग्रल को अपर सम, लोअर सम या जी एल बी एल यू बी के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे। तो इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम्स ये था। अब देखते हैं रीमान सम क्या होता है। अगर एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, पी आपका पार्टीशन आ गया इस इंटरवल पे। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आ गया डेल्टा एक्स आर का। डेल्टा एक्स आर ये होता है ना, ठीक है, जहाँ पे आर 1 to n जाएगा। तो जो ये सम है इसको रीमान सम कहते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, लेंथ को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एफ ऑफ दिस पॉइंट। और ये जो ये क्या है, इसको चलो आप मान लो ए मान लो, जो कैपिटल ए। तो देखो यहाँ पे क्या था आपका, जब हम निकालते थे अपर सम या लोअर सम वगैरह, तो देखो इसमें ही देख लो, जो आपका स्मॉल एम आर है वो जी एल बी है ना। स्मॉल एम आर क्या है, जी एल बी है एफ का इसमें, और कैपिटल एम आर एल यू बी है इसमें। तो जब आपने क्या करा, क्या है ये, स्मॉल एम आर एथ इंटरवल में, उसको आर एथ इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करा और सिग्मा लगा दिया, तो लोअर सम आ जाता था। ठीक है, और ये कैपिटल एम आर यानी कि एल यू बी ऑफ एफ इन आर एथ इंटरवल को आर एथ इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगवाया तो अपर सम आ जाता था, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ए अगर एलिमेंट है इसका, अगर ए एलिमेंट है इस आर एच सब इंटरवल का, तो आर एच सब इंटरवल की लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इस बार जी एल बी या एल यू बी से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, किससे कर रहे हैं, एफ ऑफ ए पे। बेसिकली इस ए पॉइंट पे ये फंक्शन लगा के जो आंसर आ रहा है उससे, और फिर ये सिग्मा लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं रीमान सम एफ का इस इंटरवल पे कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन पी, और इसको रीमान सम को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो ये ए है ये आर्बिट्रेरी है, बोला है ना मैंने कि ए जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपका आर एच सब इंटरवल का। ठीक है, देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी रीमान सम एफ के इस इंटरवल पे विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो एफ फंक्शन इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल पे अगर कोई नंबर आई एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ दिस ए बी विद इसका नॉर्म जो है लेस देन डेल्टा है, एंड फॉर ऑल दिस, इसको ए मान लेते हैं, बिलोंग्स टू आर एथ सब इंटरवल। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जहाँ पे आई की वैल्यू ये है। डेफिनेशन है ये, क्या बोलती है कि अगर एक फंक्शन एफ है उसको इंटीग्रेबल शो करना है इस इंटरवल पे, तो वो इंटीग्रेबल कब कहलाएगा फंक्शन एफ, अगर एक नंबर आई जिसकी वैल्यू ये है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर एफ इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे तो कब होगा इंटीग्रेबल, अगर आई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू ये है, जहाँ पे आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 है, सच दैट हर एक पार्टीशन जो ए बी का है जिसकी नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन है और हर एक ए इसके अंदर आता है, और ये वाली जो सिचुएशन है ये आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो एफ इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो एफ इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे अगर लिमिट नॉर्म टेंड करती है 0 को, और ये जो चीज़ आपकी है यही जो हमने यहाँ देखी थी रीमान सम, है ना, ये रहा, यानी कि रीमान सम पे जब आप लिमिट लगा देते हो ये एग्जिस्ट करती है और इंडिपेंडेंट है ऑफ द चॉइस ऑफ दिस एंड ऑफ द पॉइंट दिस ऑफ दिस, एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ। यानी कि जब एक फंक्शन एफ है वो इंटीग्रेबल है ए बी इंटरवल पे, अगर ये आप रीमान सम पे लिमिट लगा रहे हो और ये एग्जिस्ट करती है, और इसका जो आंसर आएगा ना रीमान सम पे लिमिट लगा के जो आंसर आएगा उसके अंदर ये और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस लिमिट को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दैट एफ फंक्शन। इंडिपेंडेंट का मतलब इसका जो आंसर आएगा उसके अंदर ये और ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ए से बी लिमिट है एफ डी एक्स, क्या है ये, रीमान इंटीग्रल है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यही हमने इसमें देखा है।
ये पहले हम किसके रीमान इंटीग्रल को डिस्कस कर चुके हैं अपर सम लोअर सम के फॉर्म में। अब हम उसको इसके फॉर्म में देखेंगे, वैल्यूज़ ऑफ एफ के फॉर्म में। तो उसके लिए हमने पहले रीमान सम पढ़ा, फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी, और इन दोनों को कंबाइन करके फिर हमने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, क्या है ये रीमान इंटीग्रल, कि उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, रीमान सम पे लिमिट लगा दी, नॉर्म टेंड्स टू 0 एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब नॉर्म 0 को टेंड करेगी, कब करेगी, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। नॉर्म पता है ना क्या होता है, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट ऑफ लेंथ ऑफ सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन पी, उसको नॉर्म या मैश कहते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, तो अगर ये नॉर्म आपकी इन्फिनिटी को टेंड करे तो सिंपल सी बात है, सॉरी नॉर्म 0 को टेंड करे, सिंपल सी बात है कि एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दो डेफिनेशन आ गई हमें कि एक बाउंडेड फंक्शन को इंटीग्रल प्रूव करना है, उसकी दो डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब वी शैल नाउ प्रूव टू थ्योरम्स विच विल एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ बोथ द डेफिनेशंस। अब एक हम थ्योरम दिखाएंगे कि जो हमने दोनों डेफिनेशन करी है कि एक बाउंडेड फंक्शन को इंटीग्रेबल शो करने के लिए, वो थ्योरम क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, ठीक है, मतलब दोनों थ्योरम से हम एक फंक्शन को प्रूफ कर सकते हैं इंटीग्रेबल। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। फिर रीमान सम हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये रिजल्ट चाहिए था। और रीमान सम में हम जब ये लगा दिया हमने लिमिट, तो उसके लिए हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक फंक्शन एफ इंटीग्रेबल है इस पर, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और फिर इन दोनों का यूज़ करके रीमान सम का और सेकंड डेफिनेशन का हमने प्रूफ कर दिया कि एक फंक्शन इंटीग्रेबल होगा ए बी पे, अगर ये चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है, और ये जो लिमिट है ये इंडिपेंडेंट है इसके और इसके, तो जो लिमिट है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ। और फिर इसको यूज़ करके और रीमान सम को यूज़ करके हमारे पास ये रीमान इंटीग्रल की दूसरी चीज़ भी एक आ गई है। ठीक है, ये जो थ्योरम है यहाँ से, ये दो थ्योरम्स हैं, तीन थ्योरम्स है बेसिकली। इन तीन थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स।